हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ चैनल की होस्ट जिसका नाम है साक्षी एंड यू आर वाचिंग कुर्बा हुआ माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी एपिसोड नंबर 57। स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि हमारी मेन लीड खुशी जान गई थी वो राज जिस राज से वो बेखौफ थी 1 साल से। एंड फाइनली उसके सामने वो राज आ ही गया जिसका उसका बेसब्री से इंतज़ार था, जिसका उसको लग रहा था कि हाँ वही है मेरी अंशिका। और जब उसने ये बात ढूंढ कर निकाली, उसने सीधा कॉल किया हमारे शेख साहब को और शेख साहब को बुला लिया। और शेख साहब ने ये कबूल किया कि आर्या ही अंशिका है। तो क्या इसके आगे शुरू होता है वो सिलसिला जो अतीत के कुछ दर्दनाक किस्से हमारे सामने आते हैं, जिसमें अंशिका और शेख साहब का भी था। और ये किस्सा आपने लास्ट पार्ट में सुना ही होगा। इनकी वार्तालाप चलती गई, एक एक सच सामने आता गया और उसमें से एक और सच सामने आया कि हमारे शेख साहब ही हमारी खुशी के पिताजी हैं। वो पिताजी जिनका चेहरा खुशी को कुछ याद नहीं था। बहुत कम उम्र में ही वो उसे छोड़ के गए थे और उसकी भलाई के लिए छोड़ के गए थे, तो इसलिए आज वो इस मुकाम पर है। बाकी इनकी वार्तालाप ख़त्म होने आती है और शेख साहब है वो खुशी को बोलते हैं, अगर तुमने ये बात जाके आर्या को बताई कि तुम सच्चाई जानती हो तो आर्या तुम्हारे आगे खुद को सरेंडर कर देगी और ये मिशन यही ड्रॉप कर देगी जो उसका बरसों पुराना ख्वाब है। या फिर तुम अंशिका को कुछ मत बताओ, जैसा चलता है वैसे चलने दो और अंशिका को अपना रिवेंज लेने दो। ऐसी दो चॉइसेस शेख साहब खुशी के सामने रखते हैं। इसी मोड़ पर हमने वो पार्ट एंड किया था और अब हम ये पार्ट शुरू करते हैं। जैसे ही शेख साहब खुशी को ये बोलते हैं तो खुशी थोड़ी देर के लिए पूरी ब्लैंक हो जाती है, क्योंकि इतना सारा इंटेंस सिचुएशन उसके सामने खड़ी हो गई थी। उसे पता चला था उसका बचपन का प्यार ही अंशिका है, जो कि उसने ढूंढने की कोशिश की थी अंशिका को, पर अंशिका मिली नहीं थी बिकॉज अंशिका के साथ कुछ भयानक हादसा हो गया था। और उसी बीच में उसे पता भी चल गया था कि शेख साहब ही उसके फादर है जो पुलिस थे। और उनकी वाइफ के साथ यानी खुशी की मम्मा के साथ जो चौहान ने किया है, वो सुनकर वो एक जगह पर स्तब्ध हो गई। उसका माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया और ऐसे ही वो ज़मीन पर बैठ गई अपनी नीज़ पर। उसकी आंखें इमोशनललेस। क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ उसे इतनी खुशी है कि उसकी अंशिका उसे वापस मिल गई, वो जिंदा है। और दूसरी तरफ अंशिका और शेख साहब का वो सच जिस वजह से वो इस फील्ड में आए माफिया वाले। इसी इमोशन में वो नीचे बैठे हैं तो शेख साहब भी उसे देखते हैं। शेख साहब भी अपनी नीज़ पर बैठते हैं, उसके लेफ़्ट चिक को अपने लेफ़्ट हैंड से हाथ में पकड़ते हैं और बोलते हैं कि आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ आया, पर अगर मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं छोड़ता तो वो लोग तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा करते जो मेरी सोच से बाहर था। और उन्होंने वो किया भी तुम्हारे मॉम के साथ। और इसी मोमेंट पर खुशी के आंखों में जो आंसू थे जो वो दबा के रखी थी अपने अंदर, वो फूट फूट के बाहर आते हैं। और ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और दोनों के आंखों में बहुत से आंसू और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रो रहे हैं। थोड़ी देर ऐसे रोने के बाद खुशी अपने थोड़ी सी होश में आती है और शेख साहब से बोलती है कि अंशिका ज़िंदा कैसे रह गई। मतलब आपने और सभी ने तो यही वहाँ पे दर्शाया था कि अंशिका डेड हो चुकी है और मेरे आंखों के सामने मैंने देखा था उस हार्ट बीट मशीन पर कि वहाँ पर सांसें नहीं चल रही थी। तो कैसे? शेख साहब खुशी के आके पहुँचते हैं और उसे वो सीन पर लेके चलते हैं जहाँ पर अंशिका को गोली लगी थी। तो हम भी सीन को शिफ्ट करते हैं जहाँ अंशिका को गोली लगी थी। अंशिका एम्बुलेंस में थी और सारे लोग डॉक्टर हैं वो कोशिश कर रहे थे कि अंशिका को होश आ जाए या फिर वो होश में ही रहे। बट अंशिका ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी और उस सीन पर अंशिका को सीरियसली वहाँ पर गोली लगी थी। खून भी बहुत बह रहा था और
जो डॉक्टर्स है वो अंशिका को वो ड्रग्स इंजेक्ट कर रहे थे, मेडिसिन वाले ड्रग्स, जो कि अंशिका को हेल्प करे थोड़ा और ज़िंदा रहने के लिए। ऐसे करते करते खुशी रो भी रही थी, खुशी ने अंशिका का हाथ भी पकड़ रखा था। ऐसे करते करते वो एम्बुलेंस पहुंच जाती है हॉस्पिटल में और अंशिका को जल्दी से स्ट्रेचर से नीचे उतारा जाता है और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में लिया जाता है। ये इमरजेंसी केस था, पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व थी, तो डॉक्टर्स भी इसे मना नहीं करते और इस केस को वो हैंडल करने के लिए तुरंत मान जाते हैं। और देन अंशिका को जल्दी से जल्दी उस ऑपरेशन वार्ड में भेजा जाता है। वहाँ पर सभी पुलिस फोर्स थी, ना ही शेख साहब, ना ही तेजस और ना ही उनका कोई टीम मेंबर, सिर्फ अंशिका, खुशी और बाकी सारी पुलिस। इसी बीच में जब अंशिका को गोली लगी, शेख साहब देख रहे थे, तेजस देख रहा था। तभी शेख साहब ने कॉल किया था डेविड, और ये सारी बात उन्होंने बता दी थी डेविड को कि अंशिका को गोली लगी है और उसके पीछे पुलिस है, वो उसे अरेस्ट करने आई है। तो इस चीज़ का सलूशन क्या है वो डेविड से पूछ रहे थे, क्योंकि डेविड यही रहता है दुबई में, तो उसे इनके लॉज की ज़्यादा नॉलेज होगी और कहाँ से कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है इसकी ज़्यादा नॉलेज तो डेविड को ही होगी। और डेविड इनका पार्टनर भी है। सो डेविड से मिलकर इन लोगों ने कुछ ऐसा प्लान बनाया था कि जब अंशिका पहुंच जाएगी हॉस्पिटल में और उसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा, तभी मौका देखकर हमारे कुछ लोग हैं और उस हॉस्पिटल की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी डेविड ने बात कर ली थी इसके रिगार्डिंग। और वो बात क्या थी, डेविड ने जल्दी ही उस अथॉरिटी को फ़ोन लगाया उस हॉस्पिटल के और उसने बोला कि हमें बॉडी एक्सचेंज करनी है, मतलब कि अंशिका की जगह किसी और बॉडी को रिप्लेस किया जाएगा और अंशिका को वहाँ से हटाया जाएगा। ऐसा प्लान डेविड ने बनाया था और ये प्लान वर्क भी कर जाता है। जब डेविड अपने कुछ खास आदमी उस हॉस्पिटल में भेजते हैं एज ए डॉक्टर, जिस ऑपरेशन थिएटर में अंशिका को शिफ्ट किया गया था उससे वो लोग दूसरे ऑपरेशन थिएटर में उसे ट्रांसफ़र करते हैं। और वो ऑपरेशन थिएटर कुछ ऐसा था कि उसके साइड में एक अलग दरवाज़ा था जहाँ से कुछ स्पेशलिस्ट जैसे कि ऑपरेशन स्पेशलिस्ट होता है वो आ जा सके अगर इमरजेंसी हो तो। मतलब कि अगर कोई ऑपरेशन चल रहा है और उसमें कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आती है, कमिटी ऑलरेडी तैयार होती है एज अ बेस्ट ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, जहाँ से वो ये सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और ऐसी सिचुएशन में वो यहाँ पर आते हैं और इस ऑपरेशन को हैंडल करते हैं। ऐसे रूम में अंशिका को शिफ्ट किया गया था और सारी पुलिस फोर्स तो वही थी, नो डाउट, और सिक्योरिटी का भी तगड़ा इंतज़ाम कर रखा था। पर उन स्पेशलिस्ट में जो डेविड है उसका भी कोई नोन पर्सन था एंड हॉस्पिटल के अथॉरिटी को भी कॉल मिलाया था डेविड ने। तो ऐसे कनेक्शन बनाकर डेविड उसी हॉस्पिटल से एक बॉडी लेता है, मेल बॉडी होती है और बिल्कुल अंशिका के हाइट एंड उसके फिगर को मेंटेन करे ऐसी ही बॉडी वहाँ से वो लेते हैं। और जैसे ऑपरेशन हो रहा था तो वो एक स्पेशलिस्ट था, खुशी बाहर से देख रही थी उस विंडो से कि अंदर क्या हो रहा है। और उस स्पेशलिस्ट ने जो केबल होती है हार्ट बीट रेट की मशीन से जुड़ी हुई, उसी केबल को हटा दिया था। और जैसे हटाया था तो वहाँ सिग्नल आ रहा था शी इज़ डेड, मतलब अंशिका इज़ डेड। और ये सब खुशी बाहर से देख रही थी, बट खुशी को ये नहीं पता था कि उस डॉक्टर ने ही ऐसा किया है, बिकॉज उसने बहुत सफाई से ये काम किया था। और उस सिनेरियो में हमें ये दिखाया गया था कि अंशिका वहाँ पर डेड हो चुकी है, बट स्टिल अंशिका सांसें चल रही थी, वो सांस ले रही थी, बिकॉज अंशिका अपना बदला लेकर रहेगी और बदला लेने से पहले वो नहीं मर सकती बॉस। और मैं भी उसे मरने नहीं दूंगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं होता। हिम्मत किसकी, रोक के दिखाए। तो यही प्लान वहाँ से स्टार्ट हुआ। और जैसे खुशी ने देखा कि वो मशीन अंशिका को डेड घोषित कर चुकी है, तो खुशी वहाँ पर टूट कर नीचे बैठ गई। और सब लोगों ने देखा था उस तरफ, उस विंडो की तरफ, कि वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। तब भी मौका देखकर उस बॉडी को रिप्लेस किया गया, अंशिका की बॉडी को,
किसी और पर्सन के साथ, जो कि ऑलरेडी डेड था। और उस पर्सन को लिटरली अंशिका का फेस मास्क पहना दिया गया था। और जो लोग ज़्यादा उस इंसान को देखे नहीं हैं, उनको तो वो रियलिटी लगेगा कि अंशिका डेड है। बट खुशी ने हिम्मत ही नहीं की कि वो अंशिका के बॉडी के पास जाए और उसे एक बार देखे, क्योंकि उसे बिलीव था कि अंशिका मर नहीं सकती। खुशी डॉक्टर से यही कहती रही कि नहीं, अंशिका नहीं मर सकती, वो ऐसा नहीं हो सकता, और बहुत कुछ चीज़ें बोलती रही। बट जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने भी ये एग्री कर लिया कि यही अंश है और ये अब डेड हो चुका है। और जब रिप्लेस किया तो अंशिका को उस हॉस्पिटल से जल्दी वो अथॉरिटी लेकर चली गई थी डेविड के हाउस पर, जहाँ पर डेविड रहता है। और डेविड ने इंतज़ाम कर लिया था कुछ अदर डॉक्टर से बात करके इस ऑपरेशन को हैंडल करने का। तो यह इस सिनेरियो में अंशिका ऐसे बची थी। जब अंशिका को लेकर जाया जाता है डेविड के घर पर, तो फुल सिक्योरिटी, किसी को पता नहीं कि कोई डेविड के घर में रह रहा है। इवन शेख साहब एंड तेजस भी अपना जो रूप है वो बदल के जाता है वहाँ पर अंशिका को देखने, एंड शी इज़ अलाइव देयर। सो एक राहत भरी सांस वो लेते हैं। बट सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल होने की वजह से अंशिका को पूरे 1 महीने तक होश नहीं आया था। और जैसे शेख साहब और तेजस को पता चला यहाँ पर, क्योंकि उनको भी ये सिनेरियो क्रिएट करना ही था, तो वो भी अंशिका को जल्दी से देखकर हॉस्पिटल में आए और खुशी के सामने रोने लगे, एक्टिंग करने लगे कि तुमने ये गलत किया है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ये हम सोच नहीं सकते थे कि तुम ऐसा कर सकती हो, तुमने हमारे पीठ पीछे वार किया है, अगर हिम्मत होती तो तुम सामने से वार करती, एंड फलाना ढिमकाना, ऐसी चीज़ें वो खुशी को बोल रहे थे। खुशी के अंदर की आत्मा है ना, वो उड़ कर आसमान में चली गई थी अंशिका के साथ। और जो बची थी वो उसकी बॉडी थी, उसमें सॉल था, बट वो खुशी का नहीं था। इतनी गहरी चोट उसके दिल को लगी थी उस दिन। और शेख साहब एंड तेजस उसी बॉडी का अंतिम संस्कार करने उसे ले आते हैं इंडिया। सभी तरफ खबर फैल गई थी कि अंशिका एक माफिया है, या हम ये कह सकते हैं कि अंश द किंग एक माफिया है। और इसी खबर के चलते सारे इंडिया में तहलका मच गया था। खुशी जब इंडिया में आई तो उसने उसके मॉम को अपने पुराने घर में शिफ्ट कर लिया, और वो उस घर को छोड़ के सिर्फ अंशिका और उसका बस एक एल्बम लेके गई थी। बहुत इमोशनल हो गई, या कह सकते हैं कि वो इमोशनल लेस हो गई थी जब उसने ये बात सुनी थी कि अंशिका इज़ डेड। उसके बाद खुशी के कुछ इंटरव्यू होने वाले थे, बट खुशी ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। तो उसकी बिहाफ में इंटरव्यू देने वाली थी श्रद्धा, और श्रद्धा ने भी इंटरव्यू दे दी है खुशी की बिहाफ में। खुशी वो जॉब क्विट करने वाली थी, बट उसकी मदर को देखते हुए उसने वो जॉब क्विट नहीं की और उसे ऐसे ही आगे बढ़ाती रही। आते हैं अंशिका पर। अंशिका को जब होश आया पूरे 1 महीने के बाद, और अंशिका ने अपने आप को देखा डेविड के घर में। इसी बीच में तेजस है वो शिफ्ट हो गया था दुबई में, क्योंकि उसको अंशिका की देखभाल करनी थी, उसकी छोटी बहन की, तो वो मूव हो गया था। और ऐसे ही इनका प्लान बना कि अंशिका अपना पूरा नाम, आइडेंटिटी सब कुछ छुपाकर वो जॉन के कंपनी में वर्क करने जाएगी। जॉन का भरोसा जीतेगी और जॉन को इंडिया आने फोर्स करेगी। जब वो इंडिया आएगा चौहान से मिलेगा और चौहान भी जॉन से मिलेगा। उसी दौरान अंशिका भी चौहान से मिलेगी, और ऐसे ही जब भी उसे चांस मिलेगा तब वो चौहान को ख़त्म कर देगी। बट ये आइडेंटिटी उसे गेन करने में पूरा 1 साल लग गया, और जॉन की कंपनी की CEO बनने में उसने पूरा 1 साल दुबई में ही बिताया। वो इंडिया आई ही नहीं पूरा 1 साल। उसने अपने बाल बना लिए, उसने अपनी क्लोथिंग स्टाइल चेंज कर ली,
और उन्हीं लोगों में रहकर उसने वो अरेबिक लैंग्वेज भी सीख ली थोड़ी बहुत। उसने एक फेक पेरेंट्स भी रख लिए अपने खुद के लिए वहाँ पर, जो ये दावा करेंगे कि ये हमारी ही बेटी है। और जॉन की कंपनी में जो अंशिका को इंट्रोड्यूस करवाने वाला था वो था डेविड, क्योंकि डेविड को भी अपना बदला जॉन से लेना था। इतने लोगों के साथ बुरा किया है ना इन लोगों ने, तो इनको तो कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, है कि नहीं। तो हाँ, डेविड भी जॉन के साथ उसकी फर्म में, उसकी कंपनी में काम करने के लिए रेडी हो गया। और उसका जो 75% था अंशिका की कंपनी में, उसने वो ट्रांसफ़र कर दिया जॉन की कंपनी का, उसको एहसास दिलाने कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक ट्रस्ट बिल्ड करा और इसी ट्रस्ट के साथ उसने अंशिका को भी वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया एज आर्या खन्ना। और जॉन और चौहान ये दोनों नहीं जानते कि अंशिका एक लड़की है, ये जानते हैं बस शेख साहब तेजस। और अब डेविड भी जान गया था। डेविड एज अ लॉयल पार्टनर फॉर अंशिका, उसने अपनी सारी मेहनत दांव पर लगा दी कि कुछ कर सकती है ये, या हम सब मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे इन लोगों का, इनको हम नर्क में ज़रूर पहुंचाएंगे। ऐसा डेविड को लगता था। तो डेविड ने हिम्मत जुटाकर सब चीज़ें की थी। और ये सारी बातें शेख साहब खुशी को बता रहे थे। खुशी को इस बीच में एक और झटका लग गया। ये सारी चीज़ें एक साथ डाइजेस्ट करना खुशी के लिए इम्पॉसिबल था, और मेरे लिए भी। हाँ, जो कर लो। सो ये सारी चीज़ें ऐसी हुई और डेविड अंशिका ये दोनों जॉन के ट्रस्टवर्दी इंसान बन गए, जो उसकी कंपनी को कुछ हाई पर पहुंचा सकते हैं। बिकॉज हमारी अंशिका तो ऑलरेडी टैलेंटेड है कंपनी बिल्ड करने में, कंपनी को स्ट्रक्चर देने में और कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाने में। उसके प्रेजेंटेशन स्किल, उसके टॉकिंग स्किल, और उसकी मैनेजमेंट उसे यहाँ तक पहुँचाई जहाँ तक लोगों को पहुँचने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। और इसी स्पार्क को देखकर जॉन ने अंशिका को हायर किया था एज अ असिस्टेंट, बट उसने अपने आप में प्रोग्रेस करके सीईओ की पोस्ट आखिरकार हासिल कर ही ली। और अब अंशिका का ये प्लान था ही कि वो जॉन को इनवाइट करेगी इंडिया। तो उसने इनवाइट किया भी और जॉन भी रेडी हो गया आने के लिए। तो कल जॉन आने वाला है इंडिया अपने भाई के साथ, डेविड के साथ, और वो जाने वाला है चौहान के घर पर। ये सारी बातें शेख साहब हैं वो खुशी को बता देते हैं और वो उस रूम से चले जाते हैं। और इस सब चीज़ जानने के बाद खुशी ये कदम नहीं उठाएगी कि वो जाके अंशिका को ये बोलेगी कि मैं सबसे जान गई हूँ। तो फिर खुशी और क्या करेगी, अब और क्या करेगी ये देखने के लिए तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा, जुड़े रहना होगा, सुनना होगा एपिसोड। तो बस सुनते रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।